हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो ईएमआरएस की वैकेंसीज आ गई हैं जी। तो आरआरबी टीजीटी पीजीटी का पढ़ाया था मैंने, पीआरटी का भी करवाया था। सो अभी स्टूडेंट्स का ये है कि इसमें टीजीटी पीजीटी की पोस्ट हैं और उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो मुझे खुशी है कि जब भी एजुकेशन या टीचिंग एप्टीट्यूड की बात आती है तो आप लोगों को मैं याद आती हूँ कि मैम प्लीज़ करवा दो। ठीक है। सो देखो, इसके अंदर मैं एलिजिबिलिटी वगैरह की बात नहीं करूँगी, मैं सीधा सिलेबस की बात करूँगी। जो आपका 2 पेपर होने हैं जी इसके अंदर, पहले से पैटर्न चेंज है। सो टायर 1 और टायर 2 करके ये बोल रहे हैं। टायर 1 जो है उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, टायर 2 के जुड़ेंगे और उसी बेसिस पे बाद में मेरिट बनेगी। ओके। तो टायर 1 में कॉमन चीजें हैं सारी की सारी। 100 नंबर का आपका पेपर होना है, ठीक है, जिसमें 10 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, देन 15 नंबर की और 15 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग एबिलिटी के आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके आईसीटी के आएंगे, यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो ये 15 दूनी 30 और 10 40। तो इन 40 नंबर के अलावा बचे हुए 60 नंबर अपना टीचिंग एप्टीट्यूड है। ओके। सो उस टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड लिख दिया और 20 नंबर और 10 नंबर करके इन्होंने डोमेन नॉलेज लिख दिया। यानी कि ये 3 चीजें तो ऑब्वियसली आपको खुद करनी है। ओके। टीचिंग एप्टीट्यूड जो 30 नंबर का है, जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है, वो मैंने 2023 में एक मैराथन करवाई थी, जो आपकी 2023 में पेपर हुआ था। ओके। उस मैराथन का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो वो मैराथन एक बार देख लेना अभी के लिए। ओके। रीजन, क्योंकि उस टाइम पे आपके 10 और 10 ही क्वेश्चन आने थे, यानी टोटल 20 नंबर का ही टीचिंग एप्टीट्यूड था। ऐसा कुछ था, जितना मुझे ध्यान है 10 नंबर का ये टीचिंग एप्टीट्यूड और 10 नंबर का ये टोटल था कि 5 इसके क्वेश्चंस और 5 इसके क्वेश्चन। ओके। बट अब सिनेरियो चेंज हो गया है ऑब्वियसली। तो मैंने 10 और 10 के हिसाब से आपको पढ़ाया था उस टाइम पे। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गई थी क्योंकि जरूरत नहीं लग रही थी कि 10 क्वेश्चन में जितना मैंने पढ़ाया उतने से हो जाएंगी चीजें, समझ आ जाएगा। ओके। बट चूंकि अब ये 60 नंबर हो गए हैं जी, 30 नंबर का ये टीचिंग एप्टीट्यूड, 20 नंबर की आपकी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी और स्टडी के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और 10 नंबर की आपकी एनईपी। ओके। सो ये सारी चीजें कवर करनी अब डिटेल में पड़ेगी, थोड़ा सा डीपर लेवल पे जाना पड़ेगा, बिकॉज जो सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है ना टीचिंग एप्टीट्यूड का, दैट इज सेम जो पहले था जितना मैंने देखा है। तो वो वही है जो 2023 में मेंशन था, उसमें कोई अलग चीज इन्होंने ऐड नहीं की है, राइट। तो जब सिलेबस सेम है तो हम डीपर लेवल पे जाना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस बढ़ गए हैं हमारे। ओके। एक तो आप 10 क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे थे, अब आप 60 क्वेश्चन के लिए फाइट करोगे। सो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अब ये पोर्शन जो है वो काफी कुछ डिसाइड करेगा आपकी क्वालिफाइंग चीजें। बिकॉज मान लो ये टायर 2 में क्या कर रही है, टायर 1 के मार्क्स ऑब्वियसली जरूरी हो जाएंगे टायर 2 में सिलेक्शन के लिए। यानी टायर 2 में जो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर मिला के होने हैं आपके, जो आपका सब्जेक्ट होगा कि मान लो आप मैथ्स में भर रहे हो, इंग्लिश में भर रहे हो, साइंस में भर रहे हो, तो वो तो आपका सब्जेक्ट बेस्ड ही है टोटली। यहाँ पे क्या दिक्कत है, तो ये चीजें कॉमन हो गई, उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड कॉमन हो गया, यहाँ पे आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट आएगा। ओके। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये इसमें तो सब्जेक्ट पूछा ही नहीं जा रहा है, बट ये जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी और ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर पिछले साल का पेपर या जो पिछली बार का पेपर बच्चों ने भेजा वो मैं अगर देखूं, तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इज लाइक आपको कुछ एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप ही चीज दे दी लेकिन वो चीज जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तभी तो शायद इसका नाम डोमेन नॉलेज रखा है इन्होंने। ओके। कि आपकी उस पर्टिकुलर डोमेन में कितनी नॉलेज है। ओके। सो टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, पेडागोजी कंप्लीट करेंगे, तो ये क्लासेस जो है वो वापस से डीपर लेवल पे मैं लूंगी, टेंशन लेने वाली जरूरत है नहीं। आप अपने ये वाले क्वेश्चन संभालो, 15, 15 और 10, और ये भी कोई ना कोई टीचर तो फ्री में करवा ही रहा होगा। सो आई डोंट थिंक आपको कोई बैच लेने की जरूरत है। आप अपना टायर 2 के सब्जेक्ट पे फोकस करो और इन चीजों पे फोकस करो। ये सारी चीजें मेरे हाथ में छोड़ दो, मैं करवा दूंगी सारी की सारी क्लासेस कंप्लीटली। अगेन जैसे आरआरबी वाली क्लासेस सारी फ्री थी, बाद में नोट्स आप लोगों ने जिसने लेने थे वो ऑब्वियसली पेड में चले जाएंगे अदरवाइज, और वो भी वही पीपीटीज ही होंगी। अगेन कोशिश करना जिन बच्चों का बन पाए वो नोट्स बना लेना। अगर आप इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो और आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप बस सुन लेना, समझ लेना, उतना भी काफी हो जाता है। ओके। सो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड और ये डोमेन नॉलेज वाला पूरा पोर्शन
जो है वो मैं करवा दूंगी, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। अभी तो मैंने पेपर 1 की मैराथन शुरू कर रखे हैं, सो उन मैराथन्स के बीच बीच में या जैसे भी मैं करवाऊंगी, ये क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद जैसे ये क्लासेस खत्म करूंगी ना EMRS वाली, फिर मैं DSSB की पेडागोजी शुरू करूंगी, क्योंकि DSSB का जो 100 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके लिए अभी टाइम है, हमें नहीं पता पेपर कब होगा, पेपर तो इसका भी नहीं पता, बट ये सिलेबस कम है DSSB के कंपैरिजन में। ओके, सो DSSB में भी ये क्लासेस तो ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेंगी ही, बट वो हम एक अलग लेवल पे अलग तरीके से शुरू करेंगे। इन्होंने जो सिलेबस मेंशन कर रखा है उसी तरीके से हम इस सिलेबस को इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ओके, सो ये यही बताना था। अच्छा, छठा पार्ट जो है, ये तो 5 पार्ट हो गए ना आपके। एक पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस, देन आपका रीजनिंग एबिलिटी ICT, और ये फोर्थ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, और फिफ्थ आपका डोमेन नॉलेज। यहां से 5 पार्ट में मिला के 100 नंबर का पेपर होएगा, लेकिन 6 पार्ट में आपकी हिंदी और इंग्लिश भी आएगी, जिसमें एटलीस्ट आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश इतनी तो आनी चाहिए आपको कि आप क्वालिफाई कर पाए, वो वाले मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फिर ये जो 100 नंबर में से जितने नंबर आपके आए होंगे, वो आपकी जितनी वैकेंसीज हैं उसका 10 गुना स्टूडेंट्स जो हैं वो ये टायर 2 वाला पेपर देंगे। ओके, सो इस पेपर में क्वालिफाई करोगे तभी नेक्स्ट पे जा पाओगे। सो मेरा सजेशन फिलहाल के लिए ये रहेगा, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो और मोटा मोटा इन चीजों पे भी फोकस कर लो। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के 60 नंबर आपके 45-50 से ऊपर तो मैं ठीक करवा ही दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, हो जाएंगी। वो एप्टीट्यूड आपके अंदर मैं इनकलकेट करने की कोशिश करूंगी और आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी ही कोशिश करेंगे कि इनकी क्लासेस जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगी। अभी के लिए पेपर 1 UGC नेट पे थोड़ा फोकस है, सो उसका करवा देती हूँ। एंड कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि UP GDC का भी निकला हुआ है, सो आई नो निकला हुआ है, बट उसका मैं कंप्लीट नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और पेपर 2 से क्लैश करता है वो सिलेबस। तो आप पेपर 2 की तैयारी अगर कर रहे हो UGC नेट की, तो आपकी GDC वाली तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बट आप कैसे कर सकते हो वो स्ट्रैटेजी मैं अपलोड कर दूंगी जल्दी। ठीक है, बाकी JKPSC वाले बच्चों का जल्दी ही पेपर है, तो उनको अभी क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो भी मैं कोशिश करूंगी अपलोड करने की। फिलहाल के लिए ये EMRS की वैकेंसीज निकली हुई हैं, प्रिंसिपल, TGT, PGT, नॉन टीचिंग स्टाफ कई सारे हैं, हर एक में TGT PGT हर एक में ही ये वाली चीज कॉमन रहेगी आपकी। सो ये जो कॉमन वाला पोर्शन है ये मैं करवा दूंगी, बाकी आप अपने सब्जेक्ट पे और ये जो 40 नंबर बच गए इनके ऊपर जरूर फोकस कर लीजिएगा। सो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि आपको एटलीस्ट पेपर 1 के लिए तो किसी उसकी जरूरत पड़ेगी, बैच की जरूरत पड़ेगी। ओके, बिकॉज ये भी मुझे पता है कोई ना कोई टीचर जरूर करवा रहा होगा कि आपके 15 और 10 नंबर की तैयारी हो जाए। ठीक है, सो उतना ही फोकस करो कि आपके ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। आपको रीजनिंग एबिलिटी में या फिर आपको ICT में बिल्कुल ऐसे टॉप लेवल की नॉलेज नहीं गेन करनी है, आपके क्वेश्चंस हो जाएं, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो वो आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा यूट्यूब पे, आजकल बहुत बहुत नॉलेज है। ओके, और बाकी ये तो मैं हुई। ओके, सो यही नॉलेज कह रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि ये मैं करवा दूंगी, टेंशन लेने वाली बात है नहीं, जल्दी आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, सी यू वेरी सून विद द क्लासेस।